अब जो स्मार्टफोन वगैरह मल्टीमीडिया के फोन वगैरह आने से हमारा नजरिया भी चेंज हो गया। आजकल हम समाज में, परिवार में या अपने किसी प्रोग्राम में वगैरह में जाते हैं तो जब हमारे पास में फोन होता है तब हम हमारे अपने में ही मस्त रहते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन रिश्तेदार है, क्या बात कर रहे हैं, किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे को उसका कोई लेना देना नहीं। हम केवल खाने पीने का और कोई फंक्शन को अटेंड करने का यही ध्यान रखते हैं। उसमें भी हम मानसिक रूप से अटेंड नहीं होते, है ना, शारीरिक रूप से एक बार अपनी उपस्थिति देते हैं और उसके लिए हम एक बार अपनी सेल्फी या उसमें ले लेते हैं कि ये देखो ये फलाने की हल्दी प्रोग्राम में मैं पहुंचा और इसके बाद में वो पता नहीं पूरे समय कहाँ था। उसको पूछा जाए कि उसमें और कौन थे, क्या क्या हुआ, तो वो डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन वो अपने कि मैं वहां गया था इसका सबूत वो रखता है फोटो के माध्यम से, है ना। बाकी क्या है, वो हर एक समय में अपने फोन के बारे में ही जानकारी रखता है, यानी अपने फोन में ही खोया रहता है। तो ये समाज की सबसे बड़ी दुविधा है, ये आने वाले समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन करके उभरेगी, है ना। माता पिता भी इसमें बाद में कष्ट को अनुभव करेंगे। गुरुजन तो अभी करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद से आपको सबको फोन को लेकर के प्रतिबंधित कर दिया गया। और अब जितना विद्यार्थी फोन की तरफ मुड़ता है या फोन की तरफ जितना उसका झुकाव रहता है, उतना ही उसकी जो स्मरण शक्ति है वो कमजोर होती जाती है। आप आंखें भी कमजोर होती है, याददाश्त भी कमजोर होती है, ठीक है। और जितना वो किताबों की तरह उन्मुख होगा, जितना किताबों को पढ़ेगा, इन सबसे दूरी बनाएगा, इतना ही उसका जो दिमाग है वो तेज होगा, स्मरण शक्ति वो तेज होगी। इसलिए आप देख लीजिए कि जब तक आप कहीं पर सेटल्ड नहीं हो जाते, कोई सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप इसका जो उपयोग है वो बहुत सीमित रूप में करें, है ना। 5 मिनट 10 मिनट या केवल बात करने के लिए, चाहे किसी का ऐसे कॉल हो, सामान्य कॉल हो, चाहे वीडियो कॉल हो, आप केवल बात करने के लिए फोन का यूज करें। या आपको वास्तव में इसमें कोई जानकारी ढूंढनी तो आप केवल उसके लिए ही, लेकिन जो आपको स्मरण शक्ति में याद रहेगा, दिमाग में जो बैठेगा, वो तो आपको किताबों से ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। मल्टीमीडिया का दौर है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये मल्टीमीडिया का दौर है कि आप ऐसे कैसे कह रहे, नहीं, मल्टीमीडिया का दौर है, लेकिन उसके बावजूद हमें अपनी स्मरण शक्ति को और एक जो यथार्थ ज्ञान है या जो वास्तविक ज्ञान के अलावा ये कह दो स्थायी ज्ञान है, अगर हमारे को प्राप्त करना है तो